हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ट्विटर। आज हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या क्या हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। तो हमें पढ़ना है कॉर्पोरेट प्लानिंग, हमें पढ़ना है कॉर्पोरेट प्लानिंग स्ट्रेटजी, टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, टूल्स ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग मेथड पढ़ना है, कौन कौन से मेथड से डिसीजन मेकिंग लेते हैं, डिसीजन मेकिंग टूल्स, फिर टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। आपके सारे कंसेप्ट को मैं एक एक करके पूरा डिस्कस करूँगा। और जो भी मेरे फर्स्ट यूनिट नहीं देखे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो मेरी चैनल से जाके देख सकते हैं, मैंने उसका भी अपलोड कर दिया है। हम लोग इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग का कंसेप्ट क्या क्या रहा है, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज़, आप लोग जो भी मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो भी वर्ड लिखा है कॉर्पोरेट प्लानिंग या कोई भी, तो आप इसे एक बार अपने नोटबुक में नोट करके फिर पढ़े तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा ईजिली क्लियर हो जाएगा। कॉर्पोरेट प्लानिंग इंक्लूड द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क इन द सिस्टमेटिक वे to enable those objectives to be achieved, motivating thoughts, the planning process and through the plan, measuring the performance and so controlling program of the plan and develop people or involvement and awareness of the program। अगर हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हिंदी में ये कहता है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग एक कॉर्पोरेट प्लानिंग एक प्लानिंग है। इट्स अ टाइप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। जैसे कोई संस्था है उसमें बहुत सारी प्लानिंग होती है, वैसे ही एक कॉर्पोरेट प्लानिंग है। ये क्या कहता है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ये सेट करता है, जो भी वर्क होता है उसमें ऑब्जेक्टिव को सेट करता है। और सिस्टमेटिक वे में वर्क जो भी होगा वो किस वे में होगा, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। और मोटिवेट भी करेगा, टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे क्या कहता है कि मेजरिंग परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या कहता है कि परफॉर्मेंस को मेज़र करता है एंड सो कंट्रोलिंग, और कंट्रोल करेगा अपने अकॉर्डिंग। एंड डेवलपिंग पीपुल, और पीपुल को डेवलप करता है थ्रू अ बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या करता है कि हेल्प करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम। दूसरे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। दूसरे कंसेप्ट क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ एक्ट एट अ क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान। क्या कह रहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है। इम्प्रूव योर बिजनेस, ये क्या कह रहा है, आपकी बिजनेस को इम्प्रूव करता है। लॉन्ग टर्म प्लान होगा तो ये बिजनेस को इम्प्रूव करेगा, जाहिर सी बात है। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है। डेट विल हेल्प टू कंटेन अ मॉनेटरी, फाइनेंस एंड लाइबिलिटी, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटी करता है। एंड कंट्रोल योर इंटरनल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, और जो भी इंटरनल सिस्टम के स्ट्रक्चर होता है उन सबको कंट्रोल करता है। कहता है कि इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये देखिए, ये पढ़ोगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर। पहला कहता है कॉर्पोरेट प्लानिंग इन्वायरमेंट एनालिसिस करता है, ठीक है, एंड डायग्नोसिस, इन्वायरमेंट को पूरा एनालाइज करेगा और डायग्नोसिस करेगा। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उसको डिटरमाइन करता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी जो भी होता है उसको फॉर्मुलेट करता है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग उसको फॉर्मुलेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल प्लानिंग, जो भी क्रिटिकल प्लानिंग होता है उसको डेवलप करता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान को लागू करना है, ठीक है। जो भी प्लान होता है उस प्लान को कॉर्पोरेट प्लानिंग लागू करता है। एक्शन, जो भी प्लान होता है उस सब को फॉलो करना है, ठीक है, एक साथ में फॉलो कराता है। SWOT एनालिसिस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है SWT का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। कॉर्पोरेट प्लानिंग जो भी स्ट्रेंथ रहता है, वीकनेस रहता है, अपॉर्चुनिटी रहता है, थ्रेट रहता है, उन सब को फाइंड आउट करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग। आफ्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग द नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी प्लानिंग। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेटजी प्लानिंग? स्ट्रेटजी प्लानिंग हेल्प टू नोइंग द व्हाट वी आर and where we want to go, so that the environment, threats and opportunity can be exploited given the strengths and the weakness of the organization। स्ट्रेटजी प्लानिंग हेल्प करता है कि हम क्या है। स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या कहता है कि स्ट्रेटजी प्लानिंग हेल्प टू नोइंग व्हाट वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, मतलब हम क्या है और मुझे कहाँ जाना है, ये हेल्प करता है। ये भी एक प्लानिंग में हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप ये हेल्प करता है प्लानिंग में। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या कहता है स्ट्रेटजी प्लानिंग का। स्ट्रेटजी प्लानिंग इज़ अ थॉट ऑफ सेल्फ एग्जामिंग, ठीक है, एंड रिगार्डिंग द गोल एंड मीन्स ऑफ देयर एक्सप्लेसमेंट, सो दैट द एंटरप्राइज इज गिवन बोथ डायरेक्शन एंड सूजन।
तीसरा कंसेप्ट देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्या कहता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the resource to be used to be attain those objective and also the policy to equalization, utilization and disposition of these resource। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या कहता है, मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है एंड जो भी रिसोर्स होते हैं एंड द ऑर्गेनाइजेशन द रिसोर्स यूज टू एंड अटेंड, जो भी रिसोर्स होते हैं उसका यूज़ बेस्ट यूज़ करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? बिकॉज फाइनेंशियल बेनिफिट, अगर प्लानिंग होगा तो हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। कंपटेटिव एडवांटेज, जो भी कंपटीशन होगा उसमें मेरे एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। रिक्स मिनिमाइज, जो भी रिक्स होगा वो मिनिमाइज होगा। मान लो जी हम टाइम टू टाइम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि कब क्या रिक्स आएगा, कब क्या होगा, कब प्रॉफिट होगा, ठीक है, कब लॉस में मेरा जाएगा, तो वो मैं उसको कैप्चर कर लूँगा, रिक्स मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेटिंग एंड इनोवेटिंग, हमेशा टाइम टू टाइम वो मोटिवेट होते रहेगा और कुछ नया इनोवेट करते रहेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सों का पूरा यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट है कि क्या क्या स्टेप होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या कहता है, डिफाइनिंग द रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड मिशन। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या कहता है कि मिशन और वैल्यू को ऑर्गेनाइज करता है। ट्रांसफर द विज़न एंड मिशन इनटू द सीरियस ऑफ द की गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र होता है, जो भी विज़न और मिशन होता है वो सी गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र करता है। कंडक्ट इन्वायरमेंटल स्कैन, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्कैन होता है। आइडेंटिफाई द की इशू ऑफ द क्वेश्चन एंड चूजन टू बी एड्रेस्ड, उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, उसके जो भी इशू होता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फाइनलाइज एंड रिटेन स्ट्रेटेजिक प्लान, उसके बाद जो भी होता है कि उस प्लान को रिटेन किया जाता है। दैट समराइज योर डिसीजन, और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लिया जाता है। लास्ट आपका है बिल्ड इन द प्रोसीडिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी। उसमें जो भी होता है वो बिल्ड किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेटजी को मॉडिफिकेशन किया जाता है। हम लोग स्ट्रेटजी प्लानिंग और कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या कंसेप्ट कहता है, ठीक है। इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वी चूज वन कोर्स ऑफ द एक्शन फ्रॉम अ फ्यू पॉसिबल alternative. In the process of decision making we may यूज़ मेनी टूल्स एंड टेक्निक। डिसीजन मेकिंग से आप लोग को ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो भी डिसीजन होता है उसको हम लेने के लिए, तो डिसीजन क्या कहता है इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या कहता है, इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वी चूज़ वन कोर्स, ठीक है, एक कोर्स चूज करेंगे हम, बहुत सारा कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है, उसमें एक कोर्स चूज़ करेंगे फ्रॉम फ्यू पॉसिबल अल्टरनेटिव। जो भी फ्यू पॉसिबल अल्टरनेटिव होगा, एक के बदले उसमें कुछ एक कोर्स हमें चूज करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वी मे यूज़ टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है, जो भी टूल्स और टेक्निक होगा उसमें यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग का दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ईच स्टेप मे बी सपोर्ट बाय अ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक। फॉलोइंग आर द ईच स्टेप डिफरेंट टूल्स और टेक्निक को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा स्टेप क्या है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द एंड पर्पस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और पर्पस होगा, क्या पर्पस होगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ को मैंने मान लो कि मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है, मेरा सेल बढ़ाना है, सबका अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है, सारी कंपनी का अलग अलग पर्पस होता है, तो वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे एंड पर्पस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। पहला ये है। इस स्टेप द प्रॉब्लम इज़ थ्रोली एनालाइज, इस स्टेप में प्रॉब्लम थ्रोली एनालाइज करता है। देयर आर अ कपल ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा एंड वन शुड बी आस्क्ड व्हेन इट कम टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ डिसीजन। कह रहा है कि देयर इज़ अ कपल ऑफ क्वेश्चन, तो क्या क्या क्वेश्चन होता है, व्हाट आर एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, वाई द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, व्हाट आर द अफेक्टेड पार्टीज ऑफ द प्रॉब्लम, डू द प्रॉब्लम हैड डेडलाइन और द स्पेशल टाइम लाइन। डिसीजन मेकिंग का दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। तीसरा स्टेप होता है प्रिंसिपल
फॉर जजिंग द अल्टरनेटिव, जो भी अल्टरनेटिव होता है उसको जज करता है। इस स्टेप में क्या कहता है कि दो इन बेसलाइन क्रिटिकल द जजिंग द अल्टरनेटिव शुड बी स्टेप अप व्हेन इट कम टू डिफाइन द क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एज वेल एज कॉर्पोरेटिव कल्चर शुड बी टेक इन द कंसिडरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है कि प्रॉफिट इज़ द मेन कोर्स ऑफ द, प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो मेन कोर्स होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। ठीक है, कंपनी यूजली डू नॉट मेक अ डिसीजन टू रिड्यूस प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी जिससे प्रॉफिट रिड्यूस हो। फोर्थ स्टेप क्या करता है, ब्रेन स्टॉप एंड एनालाइज द चॉइस। जो भी चॉइस होता है उसको एनालाइज किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, यूज योर जजमेंट प्रिंसिपल एंड डिसीजन मेकिंग criteria to evaluate each alternative. This step experience and effectively of the judgment of the principle come into the play. We need to compare each alternative for the positive and negative. नेक्स्ट 6 स्टेप कहता है कि सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी उसमें अल्टरनेटिव बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करने को। वंस यू कैन थ्रो ऑफ द स्टेप 1 to step 5, this step is easy. In the addition, the selecting of the best alternative is the informed decision since you have already followed the methodology to drive and select the best alternative. जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। 7th स्टेप कहता है एग्जीक्यूट द डिसीजन, जो भी एक डिसीजन होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कन्वर्ट योर डिसीजन इनटू अ प्लान, ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, एक्सिक्यूट योर प्लान बाय योरसेल्फ और विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। 8 स्टेप कहता है कि इवेल्युएट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा उसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट द आउटकम ऑफ योर डिसीजन, सी वेदर देयर इज एनीथिंग यू शुड बी लर्न एंड देन correct in the future decision making. This is the one of the best practices that will improve your decision making skill. जो मेरा टॉपिक है वो कह रहा है कि MIS और डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट क्या होता है। क्या होता है MIS का कंसेप्ट और डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट क्या होता है। ए डिसीजन मेकिंग इज अ चॉइस आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्शन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा चॉइस होते हैं और सेवरल ऑप्शन होते हैं। मेड बाय अ डिसीजन मेकर टू अचीव अ सम ऑब्जेक्टिव इन अ गिवन सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन में उसको अचीव करना रहता है। बिजनेस डिसीजन आर दोज विच आर मेड इन द प्रोसेस कंडक्ट बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन द गिवन एनवायरमेंट। Business manager have a take a varieties of decision. Some are routine and other are long-term implementation decision. Thus, the managerial decision are the group as, ठीक है, decision, tactical decision, operational decision. ठीक है, 3 टाइप का डिसीजन लिया जाता है, स्ट्रेटेजिक, tactical, operational। एक एक को क्लियर करेंगे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या कह रहा है, these are known as the major decision influence the whole or major part of the organization. Such decision contribute directly to the achievement of a common goal. ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कॉमन गोल के। ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। जनरली स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन ऑन स्ट्रक्चर एंड डस ऑन स्ट्रक्चर रहता है। ए मैनेजर हैज़ टू, और मैनेजर अप्लाई करता है हिज बिजनेस जजमेंट में, इवैल्यूएशन में, इंट्रोड्यूस इनटू द डिफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करने के। दीज डिसीजन आर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट फैक्ट विच आर अनसर्टेन एंड डायनेमिक। Therefore, such decision is taken at the higher level of the management. ये जो डिसीजन होता है ये हायर लेवल मैनेजर लेते हैं डिसीजन। क्रिटिकल डिसीजन रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये रिलेटेड होता है इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट टू एट द डेवलपिंग ऑफ डिवीजन प्लान। ठीक है, स्ट्रेटजी वर्कफोल, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, मटेरियल एंड द मनी। दीज डिसीजन आर टेकन एट अ मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ये डिसीजन मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब